नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के प्रश्नकाल के दौरान पक्ष विपक्ष में तानातानी के बीच डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हो रहे सड़क निर्माण व मरम्मत को सवाल किए। उन्होंने सदन में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन के समक्ष सवाल किए, जिसका विभागीय मंत्री छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जवाब दिए। जवाब से असंतुष्ट विधायक हर्षिता स्वामी बघेल पुनः सदन में सवाल किया कि क्या है कांग्रेस सदस्यों के सदन में मुद्दों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम बाकी पेड़ दाई के नाम नारेबाजी करते दिखे। विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायकों को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया। इस दौरान हमारे संवाददाता न्यूज़ 9 नेटवर्क के ब्यूरो चीफ सोनू कुमार सिन्हा अध्यक्षीय दीर्घा में बैठकर सदन की कार्रवाई देखा। क्या पूरे मामले को लेकर संवाददाता ने विधायक हर्षिता स्वामी बघेल से विधानसभा परिसर में चर्चा की कि क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के नए विधानसभा भवन में इस वर्ष के विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई। सत्ता पक्ष विपक्ष की हंगामा के बीच डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस विधायक श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल ने सड़क निर्माण को लेकर विभागीय मंत्री को घेरा। सवालों के जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सड़क निर्माण प्रगति पर है, सड़क निर्माण प्रारंभ है, मुआवजा बनकर तैयार है। इस तरह से उप मुख्यमंत्री अरुण साव जवाब देते रहे हैं। विधायक उनके जवाबों से संतुष्ट दिखाई नहीं दिए। कुछ देर बाद कांग्रेस विधायकों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नारेबाजी करते देख विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया। मोतीपुर सुकुलदान मूसरा छोली डोंगरगढ़, जहां एक ठो कंकड़ भी नहीं डला है, एक ठो मिट्टी भी नहीं डला है, तो मरम्मत कैसे हुई, प्रक्रियाधीन कैसे हुआ? ऐसे कितने सारे भी यहाँ पे आपने बताया, प्रक्रियाधीन डूमरडी, सनहार, देहान, विष्णु, चैतु खपरी, वहां पे भी वही व्यवस्था है। लगभग जितने आपने सड़क बताए हैं 48 में ऐसे कोई भी जगह मैंने प्रक्रियाधीन नहीं देखा है। मतलब ये आपके विभाग ने पूरी तरह गलत हमको जवाब दिए हैं। तो लंबित कैसे रहा, कार्य कैसे हुए, स्वीकृति क्या हुई, कहाँ रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये आप बताएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से उत्तर दिया है कि 4 सड़कों का मरम्मत का काम पूर्ण हो चुका है। इस पर माननीय सदस्य को कोई विषय होगा कि ये पूर्व नहीं हुए हैं, वो जानकारी दे देंगे, मैं अलग से दिखवा लूंगा। और 39 सड़कों का टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। काम कहाँ यदि शुरू नहीं हुआ है वो बता देंगे तो वो मैं दिखवा लूंगा। 5 सड़कों का स्पष्ट रूप से बताया कि ये काम अप्रारंभ है, निविदा की प्रक्रिया में है। हमने तय किया है, अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि दिसंबर तक मरम्मत के सारे काम आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिए जाएं। और आज पूरे प्रदेश भर में सड़कों के मरम्मत का काम द्रुत गति से जारी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, मैं आपसे ये पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है मेरा। कोई एक प्रश्न आखिरी, 4 सड़कें जो बता रहे हैं, जो चाहते हो आप पूछ लो, क्या चाहते हो? मैं जो जानना चाहती हूँ वही मैं पूछ रही हूँ। 4 सड़कें आपने कहा, वो 4 सड़कें कौन से हैं? हेलकाडी मार्ग लंबाई 6 किलोमीटर का बीटी पेच मरम्मत कार्य ये पूर्ण हो चुका है, 18 लाख का। ये जो पूर्ण की बात आपने कही है 2022-23 का है। अब मैंने क्वेश्चन किया है 24-25-26 का, जिसमें आपने ये जो जानकारी दे रहे हैं वो पूरा तरह से झूठ और फरेब है, धोखा देने वाली बात है, क्योंकि इसमें से एक भी मरम्मत नहीं हुआ है। विधायक जी, झूठ फरेब ये शब्द को आप नए तो नहीं रह गए, आप पुराने हो गए हैं, तो इन शब्दों का उपयोग विधानसभा में नहीं होता। इसको विलोपित तो कर रहे हैं, मगर उसके और दूसरे शब्द हैं जिसका यूज कर सकते हो आप। जी, लेकिन ये शासन आपके जो विभाग के द्वारा धोखा देने वाले शब्द हैं जो यहाँ पे उल्लेखित किया गया है, क्योंकि मैंने 48 सड़कों पे एक भी जगह मरम्मत कार्य नहीं देखे। और विशेष आपको बताना चाहूंगी, इसमें आपने 3 और भी क्वेश्चन है, मैं इसलिए संरक्षण हमसे पहले ही मांगा है कि ये 3 जगहों पर आपने कहा है कि इसके टेंडर हो चुके थे, फिर भी ये रुकी हुई प्रगति पर है। जैसे कि आपका ग्राम पंचायत छपारा मार्ग, आप लिख के इनको जानकारी ये इनके आंसर में है ना? नहीं, लिख के दे रहे हैं। मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट जवाब दिया है। स्पष्ट जवाब नहीं है ना, इसीलिए मैं इसमें बात रख रही हूँ। घूमका से गोपालपुर मार्ग और आपका बोटेपार से खजरी मार्ग, जो कि यह बजट में शामिल था, स्वीकृति हुआ, टेंडर होने के बाद आज ये राशि कहाँ लंबित है और क्यों लंबित है? चलिए आखिरी जवाब दे दीजिए।
माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 सड़कों का जो उल्लेख किया है उन्होंने, ग्राम पंचायत छपारा, घुमका से गोपालपुर और गोटेपार से खजरी निविदा हो गया था। निविदा की प्रक्रिया लंबित है, सड़कों का मरम्मत किया गया है, ये सड़क चलने योग्य है। आने वाले समय में सड़कों के नवीनीकरण की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे, आगे की कार्रवाई करेंगे। स्वीकृति मिली थी चौड़ीकरण के लिए और इसकी स्वीकृति होने के बाद, राशि जारी होने के बाद इसके रोक दिया गया है, या तो फिर आप निरस्त कर दीजिए आपके विभाग से। माननीय सदस्य ने जो पूछा है, 2023-24 से 25-26 तक कितने सड़क मरम्मत योग्य पाए गए? 48 सड़क का मरम्मत योग्य पाए गए, उसके लिए 7,75,00,000 की राशि स्वीकृत की गई है। आदरणीय जी, मंत्री जी, मैंने कहा कि 2 सड़कें, मैं वो भी बता दे रहा हूँ, मुढ़ी पार से टेका पार लंबाई 2.3 किलोमीटर मार्ग के निर्माण के लिए 16,62,000 रुपये का मुआवजा प्रक्रियाधीन है। इसी तरह से भोरमपुर से चिजगा मार्ग 2.5 किलोमीटर निर्माण हेतु 7,32,000 का मुआवजा प्रकरण लंबित है। इस प्रकार कुल 23,94,000 मुआवजा प्रकरण 2 सड़कों का, जो कि 2023-24 का है, प्रक्रियाधीन है। वही कहाँ लंबित है, ये क्यों लंबित है? आपके विभाग में या वित्त विभाग में? देखिए, भू अर्जन की कार्यवाही होती है सब डिविजनल ऑफिसर के यहाँ, वहां प्रक्रियाधीन है। चलिए ठीक है। दूसरा मेरा ये सवाल था कि आपने खा में बताया है पूरा उसका सूची भेजा, 48 जगहों पर आपके निर्माण कार्य हैं, प्रगति पर हैं, जिसका निश्चित तिथि या कार्य संभव होगा ये आप नहीं बता सकते, ये आपने कहा है। ये सारे कार्य जो कि निश्चित तिथि में बताया जाना संभव है, कहाँ पर कौन कौन सी प्रगति पर है, ये बताएंगे क्या? शुरुआत में आपको 2023-24 से 25-26 तक 48 सड़कें आपके विधानसभा में मरम्मत योग्य पाई गई, उसके लिए 7,75,00,000 की राशि स्वीकृत की गई है। 43 सड़कों की मरम्मत का निविदा पूर्ण हो गया है और 5 सड़कों की मरम्मत की प्रक्रिया निविदा स्वीकृत की गई है, वो प्रक्रियाधीन है। 4 सड़क पूर्ण हो गया है मरम्मत। 39 सड़कों का मरम्मत का काम प्रगतिरत है। 5 सड़कों का काम अभी अप्रारंभ है क्योंकि वो निविदा की प्रक्रिया में है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रगति पर है, मतलब आपने उसमें काम शुरू हो चुका होगा, शुरुआत हो गई होगी। प्रगति पर है तो प्रक्रियाधीन है तो मतलब कार्य चालू हो गए। आपके ऐसे कोई भी सड़कों पे प्रगति हमने नहीं देखा। आप अपने कार्यकर्ताओं को भी भेज के दिखवा सकते हैं। और रही बात, जैसे कि मैंने कहा अध्यक्ष जी से कि मोतीपुर, सुकुलधान, मुसरा और छोली डोंगरगढ़ वाला रोड, मंत्री जी जब भी दिखवाएंगे कार्यकर्ताओं से नहीं, अधिकारियों से। अधिकारियों से भी दिखवा सकते हैं। ये जो रोड है आपके विधानसभा मेरे विधानसभा के बीच की है, जहाँ से हमेशा आना जाना होता है, ये है आपका मोतीपुर, सुकुलधान, मुसरा और छोली डोंगरगढ़, जहाँ एक ठो कंकड़ भी नहीं डला है। क्रमांक 2 श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल जी। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आज आपका पूरा संरक्षण चाहूंगी, क्योंकि ये सड़कें प्रधानमंत्री पूरा संरक्षण यानी क्या, संरक्षण मिलता ही नहीं क्या? नहीं, क्योंकि ये सड़कों का जो निर्माण मेरे विधानसभा से आपकी विधानसभा की ओर भी जाता है, तो मैं चाहूंगी आप पूरा। आप पड़ोसी हो मेरे, इसलिए चिंता करेंगे, आप चिंता मत करिए, आप प्रश्न करिए। ये पहला मेरा क्वेश्चन था जिसमें आपने आंसर दिया है कि 2 नग निर्मित सड़कों पर 23.94 लाख की मुआवजा राशि लंबित है। तो मैं ये समझ नहीं आ रही 2 सड़क कौन से हैं और वो लंबित कैसे हैं, उसको विस्तार से बताइएगा।